लोकसभा चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार आखिरकार हो ही गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंगलवार को ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, अनिल कुमार और सुनील शर्मा को मंत्री पद की शपथ दिलाई। योगी कैबिनेट का हिस्सा बने 4 नए मंत्रियों में से 3 बसपा के सियासी प्रयोगशाला से निकले हुए लोग हैं, यानी कि सियासी तौर पर ये बहुजन समाजवादी पार्टी के इस प्रयोगशाला से निकले हुए। इस तरह से बीजेपी ने पूर्वांचल से लेकर के पश्चिम तक मायावती के सियासी जमीन को कब्जाने का खास प्लान बनाया है। लोकसभा चुनाव के नजरिए से बीजेपी ने अपने गठबंधन के सहयोगी दलों को साधने के साथ दलित, अति पिछड़े, ब्राह्मण समीकरण बनाने की कवायद शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पहली बार कैबिनेट विस्तार किया गया है, जिसमें सपा के साथ नाता तोड़ करके दलों और नेताओं को समायोजित किया गया है। बीजेपी के साथ सुभाषपा और आरएलडी का गठबंधन हुआ है। ये दोनों ही दल 2022 में सपा के साथ मिलकर के चुनाव लड़े थे। बीजेपी ने अब उन्हें अपने साथ मिला लिया है और उन्हें योगी सरकार में हिस्सेदारी भी देने का काम किया है। सुभाषपा से ओम प्रकाश राजभर तो आरएलडी कोटे से अनिल कुमार कैबिनेट मंत्री बने हैं। इसके अलावा सपा को छोड़कर बीजेपी में आए दारा सिंह चौहान को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। तो सूबे में सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले बीजेपी विधायक सुनील शर्मा राज्य मंत्री बने हैं। योगी कैबिनेट विस्तार में 4 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। सुनील शर्मा को छोड़ करके ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान और अनिल कुमार बसपा में रहे हैं। ये कांसीराम के सियासी पाठशाला से निकले हुए नेता हैं, जिनमें राजभर और चौहान अति पिछड़ी जाति से आते हैं, तो अनिल कुमार दलित समाज से आते हैं। तीनों ने ही बसपा से अपनी सियासी पारी का आगाज किया और पार्टी के हार्डकोर नेता बने रहे। अनिल कुमार तो 2 बार बसपा के विधायक रहे, तो दारा सिंह चौहान सांसद और विधायक ही नहीं, मायावती सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर ने तो बसपा से अलग होने के बाद अपनी पार्टी बना ली और दलित अति पिछड़ों की सियासत शुरू कर दी, जबकि दारा सिंह चौहान बसपा से बीजेपी में शामिल हो गए और अनिल कुमार ने बसपा छोड़ करके आरएलडी का दामन थाम लिया। माना जा रहा है कि बहुजन आंदोलन को करीब से समझने वाले तीनों नेताओं को बीजेपी ने मंत्री बना करके मायावती की सियासी जमीन को हथियाने का सबसे बड़ा सियासी दांव चला है। इसकी वजह यह भी है कि बसपा बैकग्राउंड वाले तीनों ही नेताओं को अपने अपने समुदाय के बीच में मजबूत पकड़ है और बीजेपी ने योगी कैबिनेट विस्तार के जरिए जाति और क्षेत्रीय समीकरण बनाने की पूरी रणनीति अपनाई है, ताकि लोकसभा चुनाव में सियासी लाभ उठाए जा सके। बसपा की प्रयोगशाला से निकले दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल से आते हैं, जबकि अनिल कुमार पश्चिमी यूपी से। ओम प्रकाश राजभर का पूर्वांचल में राजभर समुदाय के बीच में सियासी आधार अच्छा खासा है, तो दारा सिंह चौहान भी पूर्वांचल में नोनिया समुदाय के बीच अच्छी पकड़ रखते हैं। अनिल कुमार जाटव समुदाय से आते हैं, तो बसपा का कोर वोट बैंक भी है ये जाटव समुदाय, और मायावती इसी समुदाय से आती हैं। कांशीराम ने यूपी में दलित और अति पिछड़े समुदाय के बीच सियासी चेतना जगाने के साथ साथ उन्हें राजनीति के मुख्य धारा में लाने का काम भी किया था। राजभर नोनिया समुदाय के लोग एक समय बसपा के मजबूत वोट बैंक हुआ करते थे। राजभर समाज का करीब 2%, तो नोनिया समाज के 1.5% वोट हैं। लेकिन पूर्वांचल के कई जिलों में किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है ये नोनिया समुदाय। 2022 में इन दोनों ही नेताओं के विपक्षी खेमे में जाने का खामियाजा बीजेपी उठा चुकी है, जिसके चलते ही उनके घर वापसी कराने के साथ साथ मंत्रिमंडल में भी जगह दी गई है। पश्चिम में ब्राह्मण चेहरे सुनील शर्मा को मंत्रिमंडल में शामिल करके ब्राह्मणों को सियासी संदेश देने की कोशिश की गई है। गाजियाबाद के साहिबाबाद से लगातार दूसरी बार सुनील शर्मा सर्वाधिक वोटों से विधायक बने हैं। पश्चिमी यूपी में गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़ में ब्राह्मण वोटर ठीक ठाक संख्या में हैं। लोकसभा के चुनावी समीकरण को साधने के मद्देनजर ही सुनील शर्मा को कैबिनेट में शामिल किया गया है। योगी मंत्रिमंडल के विस्तार के पहले तक पश्चिमी क्षेत्र से कोई भी ब्राह्मण मंत्री नहीं था। सुनील शर्मा की मंत्री पद की ताजपोशी होने के बाद भरपाई करने की कोशिश की गई है। मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अब योगी सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री, 22 कैबिनेट मंत्री, 14 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और 20 राज्य मंत्री सहित कुल 56 मंत्री हैं। इस तरह से योगी कैबिनेट में अभी भी 4 मंत्री की पद की जगह खाली है। योगी सरकार में अब सामान्य वर्ग से 22 मंत्री, पिछड़ी जाति से 23 मंत्री, दलित समुदाय से 4 मंत्री और एक आदिवासी समुदाय से मंत्री है। सामान्य वर्ग में ब्राह्मण 8 है, ठाकुर 7 है, वैश्य 3 है और भूमिहार 2 है, जबकि क्षत्रिय कायस्थ समुदाय से 1-1 मंत्री हैं। पिछड़े वर्ग से देखें तो कुर्मी 4, जाट 3, राजभर और निषाद लोधी समुदाय से 2-2 मंत्री हैं। गुर्जर, प्रजापति, सैनी, कश्यप, पाल, मौर्य, यादव, साहू और नोनिया जाति से 1-1 मंत्री शामिल हैं। बसपा उत्तर प्रदेश की सियासत में 2012 के बाद से लगातार कमजोर होती जा रही है। बसपा के नेता एक के बाद एक साथ छोड़ते जा रहे हैं, तो वोट बैंक भी छिटकता जा रहा है। यूपी में बीजेपी की सियासी जमीन मजबूत होने में भी बीएसपी के वोट बैंक की अहम भूमिका रही है। दलित समुदाय का गैर जाटव दलित पूरी तरह
तरह से बीजेपी में शिफ्ट हो चुका है और अब मायावती के साथ उनका अपना सजातीय वोट यानी कि जाटव समुदाय ही रह गया है। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा के साथ 65% ही जाटव रह गया है, जबकि 30% जाटव बीजेपी को वोट मिला था उनका और 4% सपा के हिस्से में आया था। और बीजेपी अब जाटव वोट बैंक को साधने की कोशिश में लगी हुई है, जिसके चलते योगी कैबिनेट में दलित समुदाय में सबसे ज्यादा जगह जाटव समुदाय के नेताओं को मिली है। योगी सरकार में 4 जाटव समाज के मंत्री हैं। इसके अलावा गैर जाटव दलित समुदाय के मंत्रियों में एक कोरी, एक खटिक, एक पासी, एक धोबी और एक वाल्मीकि समाज से मंत्री हैं। बीजेपी इस तरह के सूबे के सभी 22% दलित वोट बैंक पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश में है। ऐसे में बसपा की प्रयोगशाला से निकले हुए नेताओं में उन्हें बीजेपी को अपने साथ में नहीं ले रही है, बल्कि कैबिनेट में भी हिस्सा दे रही है। बसपा में रह चुके नेताओं को अगर योगी कैबिनेट में देखें तो ब्रजेश पाठक, लक्ष्मी नारायण चौधरी, जयवीर सिंह, नंद गोपाल नंदी, संजय निषाद, दिनेश प्रताप सिंह और मनोहर लाल मन्नू कोरी, ये ऐसे लोग हैं जो बसपा की प्रयोगशाला से निकले हुए लोग हैं। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, अनिल कुमार को भी शामिल किया गया है। ब्रजेश पाठक तो योगी कैबिनेट में डिप्टी सीएम है। इससे समझा जा सकता है कि बीजेपी किस तरह से बसपा नेताओं को समायोजित करके यूपी में अपनी सियासी पिच को मजबूत करने में लगी हुई है। फिलहाल इस समीकरण का आगे कितना असर बीजेपी पर होता है और बीजेपी कितना ज्यादा इस पर आगे काम कर पाती है, देखना दिलचस्प होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।